हेलो दोस्तों। इससे पहले जो हमने प्रोजेक्ट पे कुछ सीखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो गूगल ऐप स्क्रिप्ट है, उसमें जो वेब ऐप होता है, वेब ऐप के माध्यम से आप डाटा को कैसे गूगल शीट के अंदर इंसर्ट करेंगे, किस तरह से उसको रीड करेंगे, किस तरह अपडेट करेंगे और किस तरह उसको डिलीट करेंगे। तो यहाँ हमने ये फंक्शन को देखा था और ये सभी डाटा यहाँ पे जाकर सेव हो रहे थे। ये लोग भी हम लोगों ने देखा था, ये चीज़ भी हमने देखा था। तो चलिए इसको हम थोड़ा-सा देखते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं और सीएसएस के साथ इसके इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें सीएसएस को कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ नाम लिख रहे हैं, फिर इसको एक नया डाटा एंट्री करने के लिए हम इसको कोडी लैब लिख दे रहे हैं। कोडी लैब लिख दिया। यहाँ एक आईडी के तौर पे, जैसे कि ये मोबाइल नंबर का फील्ड है, अब यहाँ फील्ड है तो उसमें लेवल सेट कर सकते थे, ऊपर क्या क्या लेवल है जिसके नीचे जिससे कि फील्ड की पहचान हो। तो इसके लिए भी हम सीएसएस करके देखेंगे अभी। तो हम इसको अभी 444 करके सेटिंग कर दे रहे हैं और यहाँ हम गोपालगंज सेलेक्ट करके डाल रहे हैं। यहाँ क्रिएट पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ वर्किंग लिख रहा था और डाटा एडेड, यानी जो डाटा है वो एडेड हो गया, यानी यहाँ पे डाटा एडेड हो गया। तो इसके अंदर हमें अभी बहुत चीज़ सीखना है, जैसे कि कोई डुप्लीकेट आईडी हो तो वो ना हो, डुप्लीकेट आईडी ना एंट्री हो सके, या फिर उसके लिए रिटर्निंग जाए ये डाटा पहले से इसमें मौजूद है, या फिर और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जिसको यहाँ पे हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं और सीख करके इसको कर सकते हैं। लेकिन हम इसको बेसिक और बिगिनर के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा इसको नहीं कर रहे हैं, जिससे कि आसानी से समझ में आ सके। तो अभी जो हुआ ये एंट्री हुआ, एंट्री के बाद हम इसे रीसेट कर सकते हैं। अब डाटा जैसे चला गया, लेकिन 444 आईडी से गया। अगर हमें इसको रीड करना था तो हम देखे थे कि यहाँ रीड के लिए ऑप्शन देंगे तो यहाँ पे डाटा आकर रीड हो रहा है। हम ये भी बताए हुए थे कि इसको आप कैसे इनपुट के अंदर ले सकते हैं, डाटा जब भी रीड होगा तो उसको इनपुट के अंदर कैसे ले सकते हैं। इससे पहले हमने बताया था, जो रीड का ट्यूटोरियल था उसके अंदर हमने ये बताया हुआ था। जो तीसरा था वो था अपडेट का। जैसे 444 था तो 444 ये आईडी नहीं है, तो शायद 444 ये है 444। अब इसको अगर यहाँ कोडी लैब लिखा हुआ है 444 और गोपालगंज लिखा हुआ है, इसको चेंज कर देना है। हम यहाँ एक्स वाई जेड लिख देते हैं, एक्स वाई जेड। इसको हमें अपडेट करके इसमें एक्स वाई जेड में कर देने हैं, और ये जो है यहाँ हमें चेंज करने हैं, उसमें सिवान कर देते हैं। और जैसे हम ये अपडेट के लिए बटन क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ वर्किंग लिखा जा रहा है अपडेट मेड, यानी जो ये फील्ड था ये अपडेट हो गया। जैसे एक्स वाई जेड हो गया, 444 सिवान हो गया, तो इस तरह से ये अपडेट हो गया। तो अपडेट के बाद फिर अगर हम इसको रीड करते हैं तो जो यहाँ वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एक्स वाई जेड 44 सिवान। तो इस तरह से ये अपडेट भी हो गया। अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कैसे करेंगे, तो ये आईडी है, इस आईडी को हमें डिलीट करना है तो डिलीट पे हम क्लिक करेंगे तो डिलीटिंग लिख रहा है, डिलीट मेड, यानी ये जो आईडी था ये डिलीट भी हो गया। तो इस तरह से जो ये फंक्शन था ये काम कैसे करता था, लेकिन ये लुक अच्छा नहीं है और इसमें कुछ कमी है। चलिए इसको हम सुधार करते हैं और सबके ऊपर लेवल भी लगाते हैं, जिससे कि पहचान हो सके कि ये किस चीज़ का फ़ील्ड है और उसके अंदर हमें क्या देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको जल्दी-जल्दी रीड करना है और जल्द से सुधार करना है, तो इसमें अगर हम डाल करके सभी एचटीएमएल के साथ अगर हम सीएसएस लिखते हैं तो बहुत समय लगेगा। इसलिए हम एक लोकल वेबसाइट यहाँ जो है w3.css, इसका एडिटर जो है इसको हम खोल लेते हैं, और एडिटर खोलकर ये जो हमारा कोड था यहाँ पे, इस कोड को हम ले लेते हैं। वैसे तो ख़ास तौर से सिर्फ हमें एचटीएमएल की ज़रूरत है, लेकिन हमने यहाँ सब ले लिया है। अब इसको हम यहाँ ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लिए और यहाँ आ गए। अब यहाँ पे हम उसको देखेंगे कि इसको डिज़ाइन कैसे करने हैं, इसके अंदर कोड कैसे लिखने हैं। तो जो वहाँ था वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें सी एस एस को लिखना है। तो सी एस एस लिखेंगे जिससे डिज़ाइन होगा, और सबसे पहले ये इनपुट है, इसको हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम लेबल लगा रहे हैं। तो लेबल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबको इसमें लेबल लगाने के लिए इससे पहले लेबल के लिए टैग देंगे, LEBEL लेवल। तो हम इनपुट लेवल सेट कर रहे थे, यहाँ पे इनपुट लेवल को सेट कर लेते हैं, लेवल। ये इनपुट लेवल हुआ। अब इस लेवल को हमें क्या देना था, तो इसमें हम सेट कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेवल फॉर लेवल फॉर
आईडी यहाँ पे नेम, अगर इसको ना भी दे तो चलेगा, इसको हटा भी दे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेबल यहाँ लिख देते हैं नेम। नेम के लिए जो हमने जो लेबल लगाया हुआ है, तो नेम के लिए भी लेबल लगा दिया, नेम के लिए लेबल हुआ ना। और दूसरा यहाँ लेबल लगाना है, ये मोबाइल नंबर हो सकता है, तो हम लेबल के लिए यहाँ भी लेबल लगाएंगे बिल्कुल इसी तरह। तो इस तरह से आप लेबल लगा सकते हैं। यहाँ हम मोबाइल नंबर के लिए लेबल लगा देते हैं। मोबाइल नंबर, हम मोबाइल के लिए लेबल लगा रहे हैं। मोबाइल के लिए लेबल हो गया, यहाँ नेम के लिए लेबल हुआ, और यहाँ एक और लेबल लगाना है। ये लेबल किस चीज़ के लिए रहेगा, तो ये रहेगा एड्रेस के लिए। तो हम यहाँ लेबल लगा देते हैं। ये इनपुट है, इसको हम अगर टेक्स्ट एरिया में चेंज करते हैं तो ये और अच्छा रहेगा। हम इसको टेक्स्ट एरिया में चेंज कर देते हैं, TEXT, टेक्स्ट AREA एरिया। अब टेक्स्ट एरिया के लिए एक और क्या करना होगा, हमें यहाँ टेक्स्ट एरिया के लिए एंड टैग देना होगा। हम यहाँ एंड टैग दे देते हैं टेक्स्ट एरिया के लिए, और इसको यहाँ ये हो गया। और इसमें हमें लेबल देना है, तो इसको भी लेबल दे देते हैं, LABEL लेबल। एड्रेस, एड्रेस, और यहाँ हम लेबल दे करके इसको यहाँ लेबल हम दे दिए। तो सबको हमने लेबल दे दिया, लेकिन ये डिज़ाइन में सही नहीं हुआ। तो इसको हमें थोड़ा फिक्स करने के लिए फिर से हमें क्या करना होगा, इसको सही। तो यहाँ हम लोग लेबल दे रहे हैं, तो लेबल के लिए क्या करना होगा कि ये जो लेबल है हमने तो दे दिया, और ये लाइन बाय लाइन ऐसे आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको BR टैग भी दे रहे हैं जगह जगह, यहाँ भी एक BR टैग दे देंगे। तो इससे होगा ये कि वो फील्ड नीचे उतरता जाएगा। ये मोबाइल है, मोबाइल में नहीं देना है, लेबल एन के देना है BR, उसके बाद से एक और एड्रेस में लेवल जो है BR करने होंगे। अब जब हम इसको फिर से चेक करेंगे तो ये ऐसे लेवल हो गया है, लेकिन इसके अंदर अभी डिफरेंस चाहिए, जो डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको पैडिंग में सेट कर सकते हैं, या बाकी जो होगा CSS के अंदर हम इसको करके देखेंगे कि CSS इसके साथ कैसे करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल सिंटैक्स के अंदर ये सब हम सुधार करेंगे, STYLE स्टाइल, STYLE स्टाइल। ये जो सिंटैक्स है इसको हमने क्लोज कर दिया, और इसके अंदर हम देखेंगे इनपुट। इनपुट लिखेंगे, इनपुट ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट में हम लोग इनपुट में डिज़ाइन करेंगे। तो इसको डिज़ाइन के लिए सबसे पहले लिखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, या लुक कैसे होना चाहिए। तो इनपुट, इसको पैडिंग दे देते हैं। कितना पैडिंग होना चाहिए, पैडिंग 10 पिक्सल कर देते हैं, 10 पिक्सल पैडिंग। और इसको क्लोज करके, ये पैडिंग हुआ, ये मार्जिन देना है, और मार्जिन देना है, यहाँ मार्जिन देना है, मार्जिन 10 पिक्सल। जैसे कि ये अब अलग अलग हो गया सब, तो 10 पिक्सल मार्जिन दे दिया। और पैडिंग भी चाहे तो इसको दे सकते हैं, इसको थोड़ा लंबा करने के लिए। तो हमने पैडिंग भी दे देते हैं इसको, पैडिंग, 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 पैडिंग 5 पिक्सल कर देते हैं, 5 पिक्सल। ये पैडिंग हो जाएगा। ये जो है इसमें मार्जिन हो गया, और टेक्स्ट एरिया जो है इसके अंदर अभी
ये मार्जिन टाइप नहीं जुड़ता हुआ नज़र आया, तो आप इसको कॉमा दे करके टेक्स्ट एरिया में भी डिज़ाइन सेम कर देने हैं, TEXT AREA एरिया। अब टेक्स्ट एरिया के अंदर भी यही सेम अप्लाई हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या किए, इसके साथ मार्जिन दे दिए और पैडिंग भी दे दिए। अब इसके साथ अब जब हम लिखेंगे इसके अंदर और फिर इसको चेक करेंगे वहाँ पे जाकर, अब लेकिन ये बटन है, तो बटन के अंदर भी क्या करें करने हैं हमें, इसको अगर लाइन बाय लाइन रखने हैं तो लाइन बाय लाइन रखने हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा सुधार करना होगा और सुधार के बाद इसको वैसे लाइन बाय लाइन रख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक जो फॉर्म है, एक फॉर्म के अंदर ही सभी हमने सेटिंग किए हुए हैं। तो एक फॉर्म के अंदर हमने सेट क्या किया है, एक फॉर्म के अंदर हमने इनपुट डाला हुआ है सबमिट का, क्रिएट का, और एक रखा है रीसेट का, और बाकी जितने बटन हैं ये फॉर्म के आउटसाइड में है। तो फॉर्म के अंदर अगर कोई बटन हो उसको हम क्लिक करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होता है तो क्या करता है वो, ये जो फंक्शन है सब1, इसको वो एग्जीक्यूट करता है और ये फंक्शन रन होने लगता है। तो आप चाहें तो यहाँ बटन दिया हुआ है, इसको आप दूसरी चीज़ में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डिव एलिमेंट में सेट करके आप यहाँ रख सकते हैं, स्पैम में सेट करके यहाँ रख सकते हैं। तब उस समय इसको आप क्लिक करेंगे तो ये जो बाकी इसके साथ फंक्शन है वो रन होंगे और वो वहाँ पे जा करके समझिए कि वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं, या फिर इसको बाहर नीचे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यहाँ रख सकते हैं, बाकी नीचे रख सकते हैं। तो इसको रखने के लिए हम क्या करते हैं, बटन को डिजाइन करेंगे। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट को डिजाइन कर रहे थे, तो इनपुट के डिजाइन के लिए हमने यहाँ डिजाइन किए, और इनपुट के अंदर और भी डिजाइन किया जा सकता है, आप जैसे चाहें, जैसे कि इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, अनफोकस पे भी चेंज कर सकते हैं। इसका अनफोकस क्या होगा कि इसके अंदर जब फोकस करेगा तब इसके अंदर क्या बदलाव होनी चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं इसके अंदर इनपुट का बॉर्डर सेट कर रहे हैं, जैसे BORDER बॉर्डर, हम इसका जो बॉर्डर है वो ग्रीन कर दे रहे हैं या फिर रेड कर दे रहे हैं। इसका बॉर्डर रेड कर दे रहे हैं और 2 पिक्सल कर दे रहे हैं, 2 पिक्सल सॉलिड सॉलिड रेड। ये सॉलिड रेड में 2 पिक्सल का बॉर्डर हो गया। अब देख रहे हैं कि ये सारा बॉर्डर जो है ये रेड रेड में चेंज हो गया। तो इसको सॉलिड की जगह आप चाहें तो डैश लिख सकते हैं, डैश लिख देंगे तो ये डॉट डॉट में चेंज हो जाएगा, जैसे डैश। अब ये डैश में, तो ये डैश डैश में हो गया। तो इस तरह से आप CSS से डिजाइन कर सकते हैं। अब 2 पिक्सल है, इसको अगर 1 पिक्सल कर दें तो ये देखने में कैसा लगता है, 1 पिक्सल में सही है, तो हमने 1 पिक्सल में इसको छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं कि इसके आगे ऑन फोकस पे ये ग्रीन हो जाए, यानी जब हम इसको क्लिक करें तो ये जैसे ब्लैक हो रहा है साइड से, ये ग्रीन करने हैं तो ऑन फोकस इसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे इनपुट इनपुट बस फोकस 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 फोकस, इसको फोकस पे क्या करते हैं, इसको हम कह रहे हैं फोकस पे ये ग्रीन हो जाए। जैसे कि बॉर्डर है 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो ये जो सॉलिड रेड का बटन है इसको हम सॉलिड ग्रीन कर देंगे। तो हम जब ये फोकस करेगा तो ये ग्रीन हो जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ ग्रीन लिख दे रहे हैं, GREEN ग्रीन। जैसे ये फोकस करेंगे तो ये ब्लैक हो रहा है, तो यहाँ आउटर बॉर्डर लगाना होगा, बॉर्डर। तो यहाँ पे बॉर्डर जो है आउटर बॉर्डर पे इसको सेट, तो यहाँ जो फोकस है बॉर्डर ये ग्रीन करना है, तो यहाँ आउट लाइन कर देते हैं इसको, आउटलाइन, OUT लाइन, आउटलाइन। आउटलाइन का जो बॉर्डर है वो चेंज हो रहा है, इसमें बॉर्डर को भी क्या करना होगा, ग्रीन करना होगा। तो ये जो रेड है इसको ग्रीन करने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप अपने डिजाइन के हिसाब से यहाँ से आउटलाइन, सबसे पहले इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं। ये बॉर्डर जो है रेड है, इसको हमें ग्रीन करने हैं, GREEN ग्रीन। अब देखिए जब यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर जो है ग्रीन हो गया, जिसको हम फोकस कर रहे हैं वो ग्रीन हो जा रहा है, लेकिन ये टेक्स्ट एरिया है इसलिए इसमें नहीं हो रहा है। तो टेक्स्ट एरिया यहाँ क्या है, इनपुट है, और यहाँ टेक्स्ट एरिया कर देते हैं, TEXT टेक्स्ट एरिया। जो टेक्स्ट एरिया है उसके साथ भी ये फंक्शन होना है।
अब देखिए ये टेक्स्ट एरिया में भी वही हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ भी होगा। जब हम क्लिक करेंगे तो यही होगा, और रिस्ट में भी क्लिक करेंगे तो यही होगा। तो इस तरह से ये जो है आप डिजाइन कर सकते हैं, इस तरह से डिजाइन करके इसको बना सकते हैं आप चाहें तो। और जो बटन है, अब इसको डिजाइन करने हैं कि ये बटन है, ये किस तरह से डिजाइन करें। और इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर और भी फंक्शन है जिसके सहारे आप यहाँ, जैसे इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप रीसेट। तो इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप रीसेट है, तो आप चाहें तो ये जो है, समझिए कि ये इनपुट और ये इनपुट, तो इसमें इनपुट टाइप नहीं सेट किया गया है। आप टाइप के साथ में इसको चाहें तो CSS के अंदर अलग अलग तरह से डिजाइन कर सकते हैं। अभी हम हाल में इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं और बटन को डिजाइन कर रहे हैं। बटन किस तरह होना चाहिए उसके लिए डिजाइन कर रहे हैं। चलिए बटन को डिजाइन करते हैं। BUTTON बटन को डिजाइन कैसे करना है, उसको किस तरह से डिजाइन किया जाए, कैसा रखा जाए, लुक में कैसा नजर आए। तो इसके लिए हम इसको करते हैं, आउटलाइन का जो इसका जो बटन है वो रेड कर देते हैं, है ना। या फिर इसका जो बटन है वो रेड करते हैं, इसका बटन रेड करते हैं, या बैकग्राउंड इसका रेड कर देते हैं। बैकग्राउंड BAC के बैक GROUND ग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड है, इसको क्या करने हैं, रेड कर देने हैं। और ट्राई करते हैं कि ये सक्सेस हुआ कि नहीं। तो देखिए बैकग्राउंड रेड हो गया, तो बैकग्राउंड रेड हो गया, लेकिन इसका जो टेक्स्ट है वो सही नजर आ जा रहा है। इसको वाइट कर देते हैं, WHIT। तो कलर, इसको सिर्फ COLOR कलर लिख करके और इसको वाइट कर देंगे, WHIT वाइट। अब ये वाइट लिख दिए। अब जब इसको वाइट हो गया, देखिए अब ऐसे दिखने लगा। लेकिन अब क्या है, जो पैडिंग वगैरह है तो बाकी सब में था तो ये वैसे दिख रहा था, हम इसको पैडिंग भी कर देते हैं। तो पैडिंग के लिए और मार्जिन के लिए हम दो चीज़ आप चाहें तो ये जो है उसको इसके अंदर लाना है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इससे समय बच जाएगा। जैसे कॉपी कर दिए तो ये बिल्कुल उस तरह हो गया। अब जो टेक्स्ट है, आप चाहें तो फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना हो या बाकी चीज़ चेंज करना हो तो आप उसको कर सकते हैं। ऑन फोकस जो है, ये फोकस पे कैसे कैसे होना चाहिए, या इसका हुवर है वो कैसे होना चाहिए। इस तरह से आप जो सहारा चाहते हैं उसको सहारा लेकर के दूसरे वेबसाइट से बहुत अच्छा से इसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो सहारा ले सकते हैं दूसरे दूसरे वेबसाइट का। जैसे आप क्या करेंगे, CSS लर्न, LEARN लर्न, आप इसको लेकर के और जब अंदर जाएंगे तो CSS के लिए यहाँ ट्यूटोरियल दिया हुआ है, आप इसको क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे CSS पे यहाँ आपको मिल जाएगा कि उसको किस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, किस चीज़ को कैसे। जैसे यहाँ बड़ी है उसको ब्लू में डिजाइन किया जा रहा है। आप चाहें तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि बैकग्राउंड है बड़ी, तो बड़ी को आप चाहें तो डिजाइन करना, तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसे पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए बैकग्राउंड सब चेंज हो गया। तो आप यहाँ से CSS ले करके इसको आप डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा आपको CSS मिल जाएगा तरह तरह का, है ना। तो आप चाहें तो इसे आसानी से आप यहाँ से ले करके कर सकते हैं, और बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ से आप ये कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि इतना ये तैयार हो गया, इस कोड को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लिए और इस कोड को हम लेकर चले गए यहाँ पे। तो यहाँ जो है, तो इसको हम Ctrl V, इसको हम पेस्ट कर दे दिए। अब पेस्ट करने के बाद इसको हम सबमिट करके सेव कर दे रहे हैं। जब ये सेव हो रहा है, अब इसको हम फिर से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये यहाँ पे कैसे लुक कर रहा है। देखिए वहाँ पे जो हमने बनाया था वो यहाँ पे अब बिल्कुल वैसे ही आ गया। तो बिल्कुल ये ऐसे आ गया। फिर इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ जो हम डाटा डाल रहे हैं वो गूगल शीट के अंदर जा रहा है कि नहीं। तो फिर से एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ हमने 3 ही डाटा डाला हुआ था अभी तक, तो एक डिलीट कर दिया था। तो ये 2 डाटा है, एक और डाटा इसके अंदर डाल करके देखते हैं। यहाँ हम डालते हैं सोहन नाम, यहाँ मोबाइल नंबर 98 98 डाल दिया, और यहाँ एड्रेस डाल दिया भोपाल। यहाँ भोपाल लिख देते हैं। इस तरह से हमने भोपाल लिखा और यहाँ क्रिएट पे क्लिक किया, तो यहाँ वर्किंग के लिए मैसेज जा रहा है, डाटा एडेड, यानी सोहन का डाटा यहाँ अब एडेड हो गया। अब क्या करना है, फिर सोहन के डाटा को अगर रीड करने हैं तो ये जो आईडी के तौर पे हमने सेट किया हुआ है, इसके सहारे आप रीड कर सकते हैं। तो आप जब ये करिएगा तो यहाँ पे वो रीड आएगा, जो यहाँ एंट्री हुआ था अब वो यहाँ से यहाँ रीड हो गया। आप चाहें इसके अंदर अपडेट के लिए तो सोहन की जगह यहाँ क्या करते हैं, मोहन कर देते हैं। तो इसको मोहन में चेंज कर देते हैं।
अब इसको अपडेट करते हैं, तो यहाँ मैसेज आ रहा है कि अपडेट हो रहा है, ये अपडेट हो गया। अब मोहन हो गया, अब देखिए यहाँ सोहन को मोहन में चेंज कर दिया गया। तो इस तरह से आप CSS के यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से सजा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो रहा इससे आपको थोड़ी सी ज़रूर हिंट्स मिला होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।